आज हमारे युवा मोर्चा की तरफ से आज हमारे मुख्य अतिथि श्री नवीन प्रवीण राणा जी को हमारे जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष भरत जी से सम्मान करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद, विजय कायम, विजय कायम। युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षులు శ్రీ మహేంద్రన్న గారికి కూడా జగత్ సెక్రటరీ సన్మానించడం जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा मलकपेट कन्वीनर आशीष गारू सम्मानिస్తున్నారు। युवा मोर्चा राष्ट्र अध्यक्षులు మహేంద్రన్న గారిని సన్మానిస్తున్నారు। చంద్రబాబు కన్వీనర్ అక్షయ్ గారిని కూడా సన్మానిస్తున్నారు। भारत माता की। ఇప్పుడు आज हमारे मुख्य अतिथि अमरावती के लोकसभा डायनामिक लीडर नवनीत जी को बात करने के लिए हम मंच पर प्रवेश करें। युवा मोर्चा सम्मेलन में बीआरएस के लीडर शेखर जानी जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में फिर से अपने पार्टी में आए। इनके भारतीय जनता पार्टी में मल्ली तिरिगी वस्तुना शेखर गारी स्वागत सुस्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। స్థానాల్లో వచ్చారు। ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి నవనీత్ మనకు సభాధ్యక్షుడు మనతో మాట్లాడారు। भारत माता की। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके, सब युवा हैं, एक बार जोरदार भारत माता की। आदरणीय मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष भरत कुमार जी, महेंद्र जी युवा मोर्चा अध्यक्ष स्टेट, महेश जी वाइस प्रेसिडेंट युवा मोर्चा सुरेंद्र रेड्डी जी, बीजेपी प्रेसिडेंट श्वेता रेड्डी जी, अरुणा रेड्डी जी नगर सेविका, कॉर्पोरेटर्स भाग्य लक्ष्मी रेड्डी, नगर सेविका दिनेश कुमार जी, लड्डू यादव और सभी युवक मंच के सभी कार्यकर्ता, महिला, युवक जितने भी यहाँ पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के, सभी का दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और आज जिनके प्रचार के लिए माधवी लता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी युवकों ने बजाकर अपना स्वागत करना चाहिए। जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है। एक आधा शेर गीदड़ों में बाहर निकलता है और वो शेर भी हमारी माधवी लता है। जिस तरीके से पूरे हैदराबाद कंस्टिट्यूंसी में एक अकेली जो मुगलों के राज से राज करते हैं हैदराबाद में, उनके सामने खड़े रहकर अपने हिंदू का विचार, हिंदुत्व क्या है हैदराबाद में,
नहीं तो अगर ऐसे लड़ने वाले अगर इस देश में नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो हैदराबाद को कब से इन्होंने पाकिस्तान बना दिया होता। और उस पाकिस्तान को अगर बनने से रोकना है तो माधवी लता जी को, हमको सभी हिंदुओं को एक होकर उनको मतदान करना है। अरे हम लोगों ने सभी लोगों के पास जाकर ये कहना है, अरे हिंदुओं जागो, अब तो जागो, हिंदुओं को जागने की बारी आ गई है। और जिस तरीके से हमारी माधवी लता जी ने पिछले कई दिनों से काम किया है, जो लड़ाई की है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले तो सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी का दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी कि 11-12 लाख की लोक संख्या के सामने हमने लड़ना कैसा। एक बात सभी युवकों ने अपने दिमाग में गांठ मारनी चाहिए कि जब हमारा इतिहास ही 200 वर्ष का अगर ये देश के सरकार बता रही है तो हमारे हिंदुओं का इतिहास कौन बताएगा, जो 2000 से भी कई ज्यादा इतिहास हिंदू के संत और भगवान रखते हैं। ये मुगलों के राज में पिछले कई वर्षों से అందరికీ తెలుసు నేను 11-12 ఇయర్స్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశాను. అని దీని తర్వాత చాలా ఇయర్స్ నంతర్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ తెలంగాణ వచ్చాను. అని వస్తే ఒక షేర్కి కోసం క్యాంపెయినింగ్ చేసే కోసం నేను ఇక్కడ వచ్చాను. అందుకనే అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను कि युवक అంటే युवक अगर युवकों ने सोच लिया वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। 15 सेकेंड पुलिस को हटाया, 15 सेकेंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे हम लोगों को दूसरा मंच पे आ गए। तो आपको ये बताना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में आज हिंदुओं को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। हर मंच पर उन्होंने दिखाया है राम मंदिर को पिछले 500 वर्षों से जो न्याय नहीं दे सके ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके साथ बैठने का काम एमआईएम करती है, डमी कैंडिडेट देकर हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी को ये दिखाते हैं कि कांग्रेस भी हमारी जात भाई है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे खून से मिलती है करके कांग्रेस का उम्मीदवार डमी देते हैं। अरे दम है ना, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हमारे घर में आके देखो हम बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है। और जिस तरीके से मैं सभी अपने हिंदू भाई बहनों को सबको जो इस देश को प्यार करता है, जो देश की आस्था से प्यार करता है, देश के लिए अपने जान देने को तैयार है, सबने गांठ मारना चाहिए कि इस बार ये लड़ाई माधवी लता से ज्यादा इस देश के सम्मान की लड़ाई है। देश को 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने की लड़ाई है। अब की बार इस देश की लड़ाई ये युवकों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो बेरोजगार है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है। अगर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकना है तो ये लड़ाई माधवी लता को जितानी सबसे आवश्यकता है। इस लड़ाई में मैं सभी युवकों को विनती करूंगी, जब 370 होने का था, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब पार्लियामेंट में आई और हमारे देश के गृह मंत्री जिनका हम सभी को अभिमान लगता है कि हमारे गृह मंत्री इस तरीके से काम करते हैं, तो ओबीसी साहब क्या बोले कि 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून का एक कतरा भी बहने नहीं दिया, 370 भी हटाई। और 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति भी रखी, वो
मेरे को पता है हमारे हैदराबाद तेलंगाना सब बोलते हैं कि आपको हैदराबाद तेलंगाना के लोगों के साथ इतना अटैचमेंट क्यों? मैंने बोला मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है पर मेरी कर्मभूमि मेरी तेलुगु लोग हैं जिन्होंने नवनीत कौर అంటే ఎవరు ఆ పేరు ఇచ్చిందనంటే నా తెలుగు ప్రేక్షకుల అందరికీ ఇప్పుడు నేను తెలుగు పార్లమెంట్ లో కూర్చున్నప్పుడు నేను అందరూ నా తెలుగు ఎంపీ మెంబర్ పార్లమెంట్ లో అప్పుడు అందరూ పక్కన కూర్చుంటున్నారు. ఆంధ్రలో ఏమవుతుంది, తెలంగాణ ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు పోల్చుకొని ఓట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఆపోజిషన్ లో ఉన్నారు అన్ని డీటెయిల్ అక్కడ కూర్చొని పార్లమెంట్ లో వాళ్ళు అందరితో మాట్లాడతారు. कांग्रेस ने किस तरीके से राम मंदिर का विरोध किया, 27 वकील लगा के राम मंदिर बनना नहीं चाहिए करके इन्होंने विरोध किया और तभी ओबीसी ने बोला कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी रहेगी. अरे बाबरी कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकती और राम मंदिर था. इन्होंने मोदी जी पे प्रश्न उठाया राम मंदिर बनाएंगे बोले पर तारीख नहीं बताएंगे. अरे मोदी जी एक अकेला शेर है इस देश में, तारीख भी बताया, राम मंदिर भी बनाया. तुम्हारी बाबरी कहाँ है वो तो बताओ. सिर्फ भाषणों में बाबरी है, सिर्फ मतदानों के लिए बाबरी है. धर्म से प्यार नहीं, सिर्फ मतदानों के लिए हिंदू मुस्लिम करने का काम ओबीसी ने किया है. 3 तलाक पे बोला, जब 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के फेवर में जब मोदी जी ने ये बिल लाया तो ये बोले हम 1 रखे, हम 2 रखे, हम 3 रखे, हम 4 रखे. मोदी जी को क्या करना पड़ता है? मोदी जी को आपसे कुछ नहीं करना पड़ता पर महिलाओं को सम्मान देने का काम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने हर वो बिल के द्वारा इस देश की महिलाओं को विश्वास दिखाया है कि वो हिंदू महिला हो या मुसलमान महिला हो, 3 तलाक देके जो इनसिक्योरिटी वो मुस्लिम भाइयों में थी वो हटा के ये दिखाया है जिस तरीके से हिंदू कल्चर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है उसी तरीके से हर समाज में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए. तो 3 तलाक लाया. मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ये मतदार संघ की चर्चा जब पूरे देश में चल रही है कि इतना बड़ा लोक संख्या का मतदार संघ है, कंस्टिट्यूंसी है जिसमें 11-12 लाख ओबीसी जिसके भरोसे उछल रहा है ना, सालों से सालों पीढ़ियां हैदराबाद में तुमने अगर तुम्हें तुम्हारे काम में इतना दम है ना आओ महाराष्ट्र में. तुम क्या तुम्हारा एमआईएम का जो हमारे संभाजी नगर में खड़ा है उसका भी डिमोलिशन इस बार महाराष्ट्र के लोग करेंगे, ये याद रखना है. इस हैदराबाद में जैसे कांग्रेस और एमआईएम है, मैं कल बीबी पाटिल के प्रचार को गई थी, वहां पर कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठी है. मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगी कि एमआईएम को और कांग्रेस को अगर हम मतदान करते हैं तो वो सीधा मतदान पाकिस्तान को जाता है. क्योंकि जिस तरीके से एमआईएम के लिए और कांग्रेस पे राहुल गांधी प्रेम पाकिस्तान वहां से दिखा रहा है कि मोदी को हराओ और राहुल बाबू को जिताओ. जैसे पहले पाकिस्तान के इशारों पे कांग्रेस सरकार रहने के बाद पाकिस्तान के इशारों पे देश चलाती थी कांग्रेस, आज वही पाकिस्तान फिर एक बार दिखा रही है कि उन्हें कांग्रेस पे कितना प्यार है और कांग्रेस के साथ रहने वाला एमआईएम के साथ कितना प्यार है. बोलते हैं किसी को भी चुन के लाओ, किसी गधे को चुन के लाओ पर मोदी जी को गिराओ. उनको एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे मोदी जी शेर है. जब लीडर एक साथ खड़े होते हैं ना तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि चोर सब एक साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं. तो उसका सामना सिर्फ शेर ही कर सकता है. लीडर हमेशा लीडर ही रहता है और शेर हमेशा शेर ही रहता है. मैं आप लोगों को जितने युवक हैं यहाँ पर ऐसी जगह में लड़ना, मैंने कहा ना अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, दूसरे के मतदार संघ में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके दिखाना
तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी लायकी है, दूसरे एरिया में आके आप लड़ सकते हैं। मैं युवकों का रजाकार, उनका ऑफिस वो दारुल सलाम ऑफिस है। बोलते हैं सरकार किसी की भी हो तेलंगाना में, डिसीजन कहां से होते हैं? दारुल सलाम से होते हैं। दारुल सलाम को अभी कांटा मारना है। क्या करना है? सभी युवकों से पूछ रही, दारुल सलाम को क्या करना है? क्या करना है? और यहां पर जो हिंदू की बात करेगा वही हैदराबाद में राज करेगा। मैं आप लोगों से, सभी युवकों से विनती करूंगी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हुए पूरे देश में इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे नजर है, तो मैं सभी महिलाओं से भी विनती करूंगी कि मतदान जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कैसा बढ़ना चाहिए। हर युवकों ने अपने खून के हर एक बूंद में हम भगवादारी है ये लेकर मतदान के दिन बाहर निकलना है। अरे 3 दिन नहीं सोए तो कुछ नहीं होगा, पर देश के हित में हम सभी को ये भगवे के लिए काम करना है, ये सभी युवकों ने याद रखना चाहिए। और एक एक मतदान हमारे लोगों का बाहर निकलना चाहिए। वो कितने भी कांग्रेस के कभी लोग खड़े करते हैं, पर हमारा हिंदू इस बार हारना नहीं चाहिए। उसकी जवाबदारी सभी युवकों ने, सभी महिलाओं ने लेना चाहिए और परसेंटेज ये बढ़ना चाहिए। हम लोगों को भूख लगती है, हम लोगों को धूप लगती है, हम लोगों को इलेक्शन के दिन छुट्टी लगती है, और छुट्टी के दिन हम लोगों को परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाना है। इस बार नो छुट्टी, नो भूख, नो धूप। इस बार सिर्फ मतदान होगा जो देश के हित में होगा। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधुरी लता को, हमारी शेरनी को इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। इस बार मतदान अगर वोटिंग करना है तो हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। मैं आप लोगों से, सभी युवकों से विनती करूंगी कि आपकी बार, सभी युवकों से विनती, आपकी बार, सभी का हाथ पर, आपकी बार 400 पार करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है क्या? सपने में भी कभी नहीं बन सकता क्या? जिस राहुल बाबू को 12 वर्ष लगते हैं समझदार होने के लिए, तो वो देश कब चलाएगा? वो देश कब चलाएगा? देश चलाने की ताकत तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। इसके अलावा इस देश को कोई नहीं चला सकता। अरे 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने की ताकत अगर कोई रखता है तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर ताकत रखता है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को ऊपर लाने का काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों से विनती करूंगी, जो संविधान मिट रहा है, संविधान को मिटा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, जो नारा कांग्रेस और एमआईएम दे रही है, उन लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि संविधान मिटाने के लिए किसका बाप भी ऊपर से नीचे आ गया तो भी संविधान मिटा नहीं सकते। ये चीज आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब नया पार्लियामेंट बनता है तो सर पे संविधान लेके नया पार्लियामेंट में जाते हैं। अरे संविधान का सम्मान करने वाले इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने आदिवासी महिला की, आदिवासी बेटी को प्रेसिडेंट बनाया, राष्ट्रपति बनाया, तो वो संविधान बचा सकते हैं। संविधान कांग्रेस नहीं बचा सकता। सभी कांग्रेस ने हमेशा दलितों को, पिछड़ों को पीछे रखने के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। और संविधान और पिछड़ों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया है, क्योंकि गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली जो हमारी आज प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनको इतने बड़े स्तर पे कांग्रेस ने नहीं, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। आपकी बार हैदराबाद में क्या खिलेगा? सबका हाथ ऊपर। अब हैदराबाद में क्या खिलेगा? हैदराबाद में क्या खिलेगा? और आप लोगों की जवाबदारी है कि माधवी लता जी जैसी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए आपके सिर्फ 3-4 दिन हम लोगों को चाहिए और 5 साल वो शेरनी आप लोगों के सेवा में रहेगी। इतना मैं शब्द आप लोगों को देती हूँ। और सभी पदाधिकारियों का, फिर से नगर सैनिकों का, कॉर्पोरेटर्स का, माजी एमएलए का लड़के जो हारे ऐसे उम्मीदवारों का भी जो जीतेंगे आज आगे, ऐसे उम्मीदवारों का भी दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ। और युवा मोर्चा का स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के सभी युवा पदाधिकारियों का दिल से स्वागत करूंगी। आपके वजह से हमारी माधवी लता आज इतनी मजबूती से लड़ रही है। सिर्फ मतदान निकालने की जवाबदारी आपकी है। बस इतना ही कहती हूँ, अपने शब्दों को यही विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।